वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो टेलीफोन नंबर था उसके ऊपर डिस्कस किया था कि राम राज्य है तो टेलीफोन नंबर में किस तरह से व्यवस्था होती है। कोई भी टेलीफोन नंबर अगर है उसका पर्टिकुलर डिफाइंड है, हर चीज़ डिफाइंड है। तो मैं इसको स्क्रीन पे लिखता हूँ दोबारा से ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं जो टेलीफोन नंबर है मैं अगर उसके बारे में बात करूँ तो कोई भी टेलीफोन नंबर सब कुछ जब सही होता है तो उसकी जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल आपकी ऐसी ही होगी। +91 120 27 अलग अलग ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। 55 और 164। तो ये जो टेलीफोन नंबर है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पार्ट था जो फिक्स था और उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर था, ठीक है ना। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है। 91 फिक्स है, कंट्री कोड है। 120 हमारा एरिया कोड हो गया। 27 हमारा पर्टिकुलर सब एरिया कोड। 120 हो गया गाजियाबाद या फिर नोएडा का। 27 हो गया राजनगर का। 55 उस टेलीफोन एक्सचेंज का जहां से केबल डाली गई है, राइट। ये बात हमने डिस्कस किया था। पहला नंबर हम दे नहीं सकते, जो 000 होगा। और लास्ट वाला नंबर भी हम किसी को देते नहीं। तो पहले नंबर के लिए मैंने बोला ये एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल होता है। और लास्ट वाला जो नंबर होता है वो रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। यानी कोई मैसेज आपको कॉमनली बारह ब्रॉडकास्ट करना है सभी टेलीफोन पे, ठीक है, तो हम उस पे बात करेंगे, राइट। मैच कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आज का आईपी एड्रेस के बारे में। ये अगर आपके दिमाग में है तो आईपी एड्रेस भी बहुत आसानी से समझ में आ गया। जो टेलीफोन बांटने वाला था उसमें 1 से लेकर 998 तक, ठीक है। तो अब हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। तो इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ और बहुत दो चार अच्छी चीज़ें जो हैं आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, वो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर ईयर बात करूंगा 2005 से पहले की बात करूंगा। ईयर बिफोर, बिफोर ईयर, सॉरी, बिफोर ईयर आपका 2005, ठीक है ना। उस समय केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस, ठीक है। एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये जो आईपी एड्रेस था जब इस्तेमाल किया था पहली बार लोगों ने तो ये 32 बिट्स का था, ठीक है। लेकिन तब के इंजीनियरों ने या तब के जो साइंटिस्ट थे, जिन लोगों ने रिसर्चर थे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 2024-25 आते आते हमें पानी की बोतल तक को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। जो हम फोन यूज करेंगे उसको भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब रियलाइज हुआ 2000 आसपास में, 2001 3 4, तो रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद आफ्टर 2005 एक नए आईपी एड्रेस का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया। तो जो पुराना वाला आईपी एड्रेस था इसको इन्होंने नया नाम दे दिया IPv4। पहले केवल आईपी एड्रेस होता था, फिर इसको नया नाम दिया IPv4। और जो नया वाला था उसको उन्होंने नामलेचर कर दिया IPv6, नामलेचर कर दिया आपका, ठीक है ना। दैट इज अ सिंपल सी बात है, पुराना वाला आईपी और नया वाला आईपी, ठीक है। अभी भी, और दूसरा एक चीज तो ये क्लियर हुई कि आईपी एड्रेस पहले केवल जाना जाता था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, और ये जो नया वाला इसमें एक चीज और बता देता हूँ, ये है आपका 128 बिट्स का, ठीक है। अब इसके साथ क्योंकि ये सोच के ही बनाया गया था कि हम हर डिवाइस को देंगे तो हम इसमें परमुटेशन, कम्युटेशन, प्रोबेबिलिटी, जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारी चीजें बनाई। और इतना हम लोगों ने इसको डेवलप कर दिया है कि आज मैं आपको इस मंच से बोलना चाहूंगा कि मैं ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को भी दे दूंगा ना तो कम नहीं पड़ेगा। ये इतनी पावरफुल स्ट्रांग है ये आपका, ठीक है। पुराने वाले में क्या सिंपल 32 बिट्स था, थोड़ी बहुत अरेंजमेंट भी कर लिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जाके वो खत्म होने की संभावना बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी इसका माइग्रेशन का काम चल रहा है, IPv6 का माइग्रेशन का काम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी पूरी दुनिया में जो इंटरनेट कर रहे हैं
मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिमोट में बैठे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, किस आईपी पे तहत आ रही है? वो IPv4 ही है अभी भी। और उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक ये खत्म होगा। ठीक है ना, अभी माइग्रेशन का काम चल रहा है। यानी अगर आपको ये पूछे स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, तो आप ये मत कह देना IPv6। IPv6 अंडर माइग्रेशन पार्ट, माइग्रेशन कोर्स के अंदर में है, माइग्रेशन चल रहा है। अभी जो पूरी दुनिया का इंटरनेट है, स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस है, वो IPv4 है। एक तो चीज ये होगी जानकारी आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब आईपी एड्रेस में आपसे किसी को अनम्यूट कराना चाहूंगा, ताकि अच्छा लगता है जब बात सुन के बात करते हैं। आदित्य, आप अनम्यूट हो जाइए। आप मुझे ये बताइए कि आपके क्लासरूम में टोटल 32 स्टूडेंट हैं, सपोज करो, ठीक है। और मैं आपके क्लासरूम में आऊं और मेरे पास 4 काम है, और मैंने अनाउंसमेंट किया कि डियर स्टूडेंट, ये 4 काम है। आदित्य, आप अनम्यूट हो जाइए। मेरे पास 4 काम है, और मैंने क्लास में अनाउंसमेंट किया कि सभी बच्चे मिलकर इस 4 काम को कल तक पूरा कर दो। ठीक है ना, और मैं दे के चला गया। सभी बच्चे थे, सभी ने देखा काम। फिर उनको रियलाइज हुआ कि बहुत ही बोरियत वाला काम है, नंबर 1। दूसरा, काम करो या ना करो, पूरा हो या ना हो, ठीक है ना, उनके सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला, एक रत्ती भर का नुकसान नहीं होने वाला किसी बच्चे का। ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि उस काम के पूरे होने की चांसेस क्या है? क्या काम पूरा हो पाएगा, डाउटफुल है, क्या पक्का होगा? यस आदिति। सर, काम अगर इजीली कर सकते हैं तो अगर अच्छे बच्चे होंगे तो काम कर देंगे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बताओ। सर, नहीं करेंगे वो। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली क्लास में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ करने वाले भी होते हैं, कुछ रिस्पेक्ट वाले भी होते हैं, कुछ रिस्पेक्ट हर तरह के लिए होते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रभाव तब पड़ जाएगा जब पता चलेगा इसका रिजल्ट नील है। ठीक है, तो उसकी होने की संभावना कम है, होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन ये संभावना ज्यादा है कि इसका काम समय से पूरा हो। ठीक है। अगर आपका वही क्लासरूम है, वही काम है, और मैं काम देने से पहले मैंने काम किया कि 32 बच्चे हैं ना, चलो वे 4 ग्रुप में बना दिया। ठीक है, एक का इंचार्ज आदित्य को बना दिया, एक को आकांक्षा को बना दिया, एक वरुण को बना दिया, जो भी बना दिया सभी को, और सभी को दे दिया, वे तुम लीडर हो, ये तुम्हारा ग्रुप है, तुम पहला वक्त पकड़ो, तुम भी तुम्हारा दूसरा काम, सबके अलग अलग काम दे दी। और मैंने उसके साथ एक कंडीशन जोड़ दी, जो ग्रुप सबसे पहले काम को पूरा करके देगा, उसको आने वाले इंटरव्यू में या आने वाले जो भी बाई 100 में 100 नंबर मिलेंगे, और पूरे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। जो दूसरे नंबर पे आएगा, उसको 80 नंबर मिलेंगे और 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। और जो तीसरे नंबर पे आएगा, उसको 60 नंबर मिलेंगे, लेकिन कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। और जो चौथे नंबर पे आएगा, उसको वाइवा देना भी पड़ेगा, और किसी भी हाल में 60 नंबर से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा। आप बताओ काम पूरा होगा कि नहीं? हो जाएगा सर। अब तो कॉम्पिटिटिवली कर लेंगे। बिल्कुल कंपटीशन होगा, और बड़े फास्ट तरीके से होगा। ठीक है, तो ये सवाल मेरे पूछने का उद्देश्य ये था, म्यूट हो सकती है आप। ये सवाल पूछने का उद्देश्य मेरा ये था कि ये सिंपल बताने का तरीका ये था कि ये अगर मैं 32 बिट्स है, अगर मैं क्लास की कंडीशन की तरह छोड़ दूं, कोई भी इंजीनियर उसमें मैनेज नहीं करते, तो हमें समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है, 1 1 1 0 0 0 0 1 0, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अगर 32 बिट में अगर लिख दें, तो डेफिनेटली सबके सर में दर्द हो जाएगा कि क्या लिखा है, मैं पूछूं क्या लिखा है, क्या डेसिमल नंबर होगा, तो बताते हुए आसान नहीं होगा, इट इज नॉट इजी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर इस चीज को सही करने के लिए उस समय के इंजीनियरों ने क्या किया कि सबसे पहले ये जो 32 बिट का आईपी एड्रेस था, इन्हें कैटेगरी बनाई, 4 ग्रुप बनाया, और 8 8 का ग्रुप बनाया, बराबर बराबर बिल्कुल वैसे ही जब मैंने क्लासरूम में बनाया। ठीक है, 8 8 का ग्रुप बनाया, और हर ग्रुप को फ्रीडम, एक साथ रहेंगे लेकिन फ्रीडम दिया। यानी गिनती वैसे ही शुरू होगी, यानी इसकी सारी गिनती, अगर किसी एक ग्रुप को ले लूं तो सारी गिनती शुरू होगी 8 बिट 0, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट 1 हो जाएगा, 0 1, फिर 1 0, ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे, तो लास्ट में 8 बिट 1 हो जाएंगे। तो अगर मैं एक ब्लॉक के बारे में बात करूं, ठीक है, तो हमारी गिनती शुरू होगी
जीरो सेपरेट डॉट के द्वारा किया गया है, जीरो जीरो, और मैक्सिमम किसी भी ब्लॉक की वैल्यू जाएगी, क्योंकि आल बिट अगर 1 हो जाए तो इनकी वैल्यू आती है 255, इनकी वैल्यू आएगी 255255। ठीक है ना। तो ये पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ये हो गया। तो अभी मैंने जो बताया उस आधार पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चैट में सभी लोग लिखिएगा, जिससे कि आपका अटेंडेंस आज की ओके हो जाए। तो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे, तो पहले क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा सफाई हो जाए। ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे कुछ आईपी एड्रेस लिखूंगा, आपको जो मैंने अभी बताया, अगर आपने मेरी बात सही तरीके से पकड़ी है तो डेफिनेटली आप लोग सही आंसर दे पाएंगे। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन ए, कुछ आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4। ऑप्शन बी लिखता हूँ आपका 255.255.254.0। ऑप्शन सी लिखता हूँ। आपने पहले क्या पढ़ा उससे मैं कोई लेना देना नहीं, आपको मैंने जो अभी बताया उस आधार पे आंसर बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है ना। 32.25.16.89, 98 एक ऑप्शन ई लिख देते हैं। ठीक है ना। 156 + 10 डॉट, ठीक है ना, 256/35। ठीक है ना। ऑप्शन एफ एक ऑप्शन और ले लेता हूँ, ऑल 1.1.1.1 कर देता हूँ। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पे मैंने 5 ऑप्शन दिए। ठीक है। आई गिव द 5 आंसर ए आप। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। चैट में लिख के बताइए ताकि आपका अटेंडेंस लग जाए। आ, बिना देर किए, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। यस। रतन, शिवम, शकुन कुमार, सृष्टि, विवेक, आदिति, आकांक्षा, अरुण। आप मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। ऋषभ ने बोला एफ। ओके। मैंने अभी आईपी एड्रेस बताते हुए ऑप्शन ए इफ्तेखार, मैंने अभी क्या बोला, 8 बिट कहाँ से शुरू होगा, मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा था। सारे बिट 0.0.0 से शुरू होंगे, ये तो बताया मैंने, और कहाँ तक जाएंगे, 255.255.255.255। हर ब्लॉक 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम 255 तक ही जा पाएगा, क्योंकि बाइनरी में इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ना तो ऋषभ सही है और ना ही तो इससे सही है। आकांक्षा का आंसर है ई। ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका जो तीसरा वाला ग्रुप है उसमें कोई डाउट नहीं, जो थर्ड वाला ग्रुप है ये आपकी 256 हो गया, तो ये आईपी एड्रेस संभव ही नहीं है। ठीक है। समझ में आया भाई, ऋषभ एंड इफ्तेखार, आलम, आलम समझ में आ गया आपको। राइट करिए, यस, दोबारा आंसर लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, मैं तो छोटी से बता रहा हूँ, ये पहली चीज कोई ब्लॉक होगा तो पहली चीज तो ये होगी इसमें। ठीक है ना। उसके बाद अब आप आ जाओ, नेक्स्ट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं ताकि आप लोग कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं हो, आपने बिल्कुल। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें अनम्यूट कराऊंगा किसी को, अनम्यूट हो तो ज्यादा अच्छा लगता है बात करने में। आकांक्षा, आप बताएं। Yes. मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, 25/08/2000 लिख देता हूँ, सपोज कर 2001 कर देता हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है ये क्या चीज हो सकती है। क्या चीज लिखा है मैंने, क्या चीज लिखा है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या Date आपको लगता है डेट होता है, आपको लगा कि डेट है। लेकिन मैं अगला सवाल पूछूं, क्या आप इंश्योर हैं कि डेट लिखा हुआ है। और भी हो सकता है। कुछ और भी मतलब चीजें हो सकती हैं बट आप इंश्योरिटी नहीं दे सकते। ऐसा इंश्योर कब हो गए, जब मैं इसके आगे डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, या D.O.B कर देता हूँ। अब आप इंश्योर हैं ऐसा। कि ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ठीक है ना। उसी तरह से जब आईपी एड्रेस आप परचेज करने जाएंगे या खरीदने जाएंगे, तो आईपी एड्रेस कभी भी, मान लो 192.1 एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, ये कभी भी केवल ऐसे नहीं, अधूरा नॉलेज है। आईपी एड्रेस हमेशा जब खरीदेंगे या आप इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ स्लैश लगा के कुछ ना कुछ लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा, खरीदोगे क्लास CIP
चलिए, क्लास सी IP 192.168.5.4। कभी भी IP आपका ऐसे नहीं आएगा केवल फल। जब ये लिखा जाएगा तो आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वही सवाल हमारे मत समझना, अभी लैंडलाइन के बारे में बात किया, बिल्कुल सेम मैच होगा। अब आपसे पूछा जाता है, ये जो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया 192.168.5.4/24। ठीक है, अब क्वेश्चन होते हैं। अगर /24 नहीं है तो सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यह डेटा आपने, ये चीज याद रखिएगा। तो पहले आपको यही पकड़ना है कि है क्या, या क्लास सी क्लास ए भी हम बात करेंगे, 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। क्लास, ऑप्शन ए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला सवाल ये पूछा जाता है, इसका नेटवर्क ID बताओ। ये जो भी सवाल लिखा जाएगा, इसका ये पूछा जाएगा, नेटवर्क ID बताओ। दूसरा सवाल पूछा जाएगा आपका, ब्रॉड कास्ट ID बताओ। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, IP रेंज या पूल बताओ। चौथा सवाल पूछा जाता है, नंबर ऑफ IP बताओ। और लास्ट सवाल पूछा जाता है, सबनेट मास्क बताओ। सिर्फ यही सवाल पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब IP एड्रेस दिया गया है, उसमें आपसे पूछा गया नेटवर्क ID बताओ। अब आपको बहुत आसानी से एक झटके में, अगर आप ध्यान से सुन लिया, मैं कहीं भी कोई टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, कोई हाई फाई चीज नहीं बता रहा हूँ कि इसमें दिमाग लगाना, सिर्फ सुनना है और जवाब देना है, और वो परमानेंट नॉलेज हो जाएगा, किसी बुक्स में नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको मैंने अभी टेलीफोन नंबर के बारे में बताया, +91 120 27555164। सीधी सीधी बात बताई। टेलीफोन नंबर में याद करेंगे तो मैंने बताया, टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट। ठीक, ठीक है। जो फिक्स पार्ट है, और जो पहला टेलीफोन नंबर निकालना था, जिसको हम लोग एक्सचेंज ID कहते थे, ठीक है ना, एक्सचेंज ID, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, तो ये 000 हो जाता था। तो नए जमाने में जो IP एड्रेस क्या, टेलीफोन नंबर का ही तो बाइनरी वर्जन है। तो जो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन है, तो यहाँ पे नेटवर्क ID का सीधा सा मतलब है, पुराने जमाने में एक्सचेंज ID बोला जाता था। शॉर्ट कोड लिख देता हूँ, एक्सचेंज ID बोलते थे इसको। ठीक है ना। अब एक्सचेंज ID क्या हो गया आपका, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, यहाँ क्या बोलेंगे, फर्स्ट IP एड्रेस। अब सवाल उठता है कि यहाँ तो गिनती थी, फट से निकाल दिया, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। तो पहले चीज तो हम ये पता करें कि इसमें फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट, तो यहाँ पे चूंकि ह्यूमन नंबरों को करता था, 91 कंट्री कोड, 12 एरिया कोड सभी था, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है, इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, वो यह बताता है। /24 लिखा है ना, इसका मतलब है टोटल 32 बिट्स का है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से 32 बिट्स में से जो 24 बिट है यहाँ जो लिखा है, वो फिक्स है, क्योंकि IP एड्रेस भी 2 भागों में बटेगा, क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही नया प्रारूप है। द बाइनरी वर्जन भी टेलीफोन नंबर का है, तो ये भी 2 भागों में। तो हमें यह पता करना है फिक्स कौन है, वो कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। अब ये पता चल गई कि फिक्स कितना, 24, यानी 32 में से 24 फिक्स है। तो 192 क्या है, पहला 8 बिट का है, तो इसका मतलब क्या, ये फिक्स हो गया। फिर उसके 168, ये भी 8 बिट का होगा, 16, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, 5, ये भी 8 बिट का है, ये भी फिक्स हो गया, 24 हो गए। अब लास्ट वाला बचा जो 4, भैया ये फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं था, तो यहाँ पे गिनती कहाँ से शुरू की थी आपने, 000 से। तो जो फिक्स नहीं है, तो लास्ट वाला जो ब्लॉक होगा, ये आपका वेरिएबल होगा, और इसकी सारे 8 बिट 0 से शुरू होंगे। उस केस में इसका जो नेटवर्क ID जब निकालोगे यहाँ पे, तो नेटवर्क ID हो जाएगी, यहाँ निकालते हैं नेटवर्क ID, क्लीन कर देता हूं मैं थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम नेटवर्क ID निकाल देते हैं आपका, 192 डॉट फिक्स है, ये तो कुछ करना ही नहीं है। और उसके बाद 5, और लास्ट वाले में 8 बिट 0 लिख दो, उसका डेसिमल वैल्यू का है कि 0/24। ये होगा नेटवर्क ID। कितना आसान है नेटवर्क ID निकालना। अगर मेरी बात आप पकड़ पा रहे हैं तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, 117.24.5.6
6/24 इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? चैट में लिख के बताइए आप लोग। ये बता दिया तो मान लिया मैंने समझ लिया, इसको वहीं हम क्लोज कर देंगे आज। यस, नेटवर्क आईडी इस सवाल का बताना है अगर आपने मेरी बात को सही तरीके से समझ लिया है। यस, गिव द आंसर। /24 है, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स। ये 8 बिट का है, 117, ये तो फिक्स वाला हो गया। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? 117 डॉट, फिर नेक्स्ट 16। यस, आकांक्षा का आया, बिल्कुल सही आंसर है 24। फिर नेक्स्ट 5, फिर क्या होगा? 0/24 लिखना ना भूलें, ये बहुत जरूरी है, अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। अरुण का भी आ गया। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बुक्स में नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। बुक्स में जैसे पढ़ाएंगे ना, मैंने जैसे शुरू में बोला कि मेरे अपने बाल नोच है, तो अब लोग भी अपने नोच लोगे, और इसके बिना काम नहीं होने वाला। जब आप इंडस्ट्री में जुड़ेंगे, बिना आईपी एड्रेस का आप कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे आप सॉफ्टवेयर के मास्टर हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर हो, या किसी और फील्ड के, इसके बिना तो चलना नहीं है। ठीक है, नो डाउट कि ये दैट ओके। तो 2 लोगों को हो गया, शगुन ने किया, बाकी लोगों भी क्लियर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाकियों का भी आंसर आ गया, इट्स ओके। ठीक है, अब मेरी बात अगर आपको अगर पक्का है तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है टेलीफोन लाइन में? लास्ट का 999। तो इस केस में ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा वो भी बता पाओगे अगर मैं इसी सवाल का दूसरा का, ये भी ब्रॉडकास्ट आईडी बिल्कुल वहां भी सेम लास्ट या लास्ट आईपी एड्रेस। सीधी सी बात है, लास्ट आईपी एड्रेस हो गया। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होना चाहिए? 8 बिट 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप, अगर मैं इसको ब्रॉडकास्ट आईडी निकालूं, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा आपका 117 फिक्स हो गया, 24 फिक्स हो गया, और 5 फिक्स हो गया। बाकी सारे 8 बिट 1 हो जाएंगे। जब 8 बिट 1 है, उसका डेसिमल क्या आना चाहिए? 255/24 इस वाले सवाल का। तो आप लोग इस सवाल का उत्तर बताओ, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा 192 वाले का? अगर आपने मेरी बात को पकड़ लिया है, उस सवाल का आंसर बता दीजिए। आज लग रहा है ना सब सो के उठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। यस, ब्रॉडकास्ट आईडी, कोई कंफ्यूजन है? आकांक्षा ने, आपका तो आ गया, आपका तो कंफ्यूजन दूर हो गया, मान लिया हमने। बाकी लोग बताइए, फटाफट लिखिए, चैट में आंसर लिखिए। आज मैं फ्री कर रहा हूँ, परेशान नहीं करूंगा, कल 3 दिन आराम करिए। अब सोमवार को क्लास लेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। अरुण, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब ठीक है, लास्ट बिट टिफिन। आदिति, आप भी अभी सीख रहे हो तो अभी पूरा लिखने के प्रयास करिए। बाकी आपका आंसर सही है, लेकिन जब भी आंसर दें पूरा दें। एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, इससे आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी आपका जो बच गया तीसरा आईपी रेंज, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा? ये ना आईपी रेंज का मतलब होता है कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा। टेलीफोन में क्या हो रहा था? अगर मैं टेलीफोन के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ ये किया था ना, +91 120 2755, और हमारा शुरू होता था 001 से लेके, और क्या रहा था 998, यानी पहला और लास्ट नहीं दे रहे थे। तो आईपी रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधी सी बात है, 192.168 आपका 5.1 से शुरू होगा और लास्ट वाले 254 तक जाएगा। ठीक है ना, 255 देना नहीं, 1 देना नहीं। टोटल आईपी कितने होगा? 1 से लेके 254, ये जहां भी होगा 254 कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने आधी चीजें अभी थोड़ी सी बता दी हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग मंडे को करेंगे। पहले रिकॉर्डिंग एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि ये प्रैक्टिकल करते समय कोई ये ना पूछे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। वो डाई डिफॉल्ट आपको टाइप करना है, राइट? ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछो।